गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज આપણે ભણીશું दयालु शिकारी चित्रपाठ कि इस चित्रपाठ में हिरनी का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में वह जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपट में पशु के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। कि जो देखिए कि इस चित्रपट में पशु के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे पशु का शिकार करते हैं। इस चित्रपट में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली का निशाना चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशु को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशु के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। तो पहले चित्र में हम दिखते हैं कि एक घने जंगल में मोटी और ताज़ी हिरनी दौड़ रही है और दूसरे चित्र में शिकारी पेड़ के पीछे छिप जाता है। वह हिरनी को निशाना बनाता है और चौथे चित्र में है कि गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में हिरनी इधर उधर भागने लगते हैं। और दिखते हैं कि पांचवें चित्र में हिरनी ने एक छोटे शावक को अभी अभी जन्म दिया है। शिकारी ने हिरनी की टांग पर गोली लगाई थी और हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी उसके पास आता है और शिकारी बहुत पछताता है कि हिरनी ने अभी अभी एक छोटे शावक को जन्म दिया है और उसने उसी की टांग पर गोली चला दी। और बाद में उसी के पास जाता है और हिरनी को अस्पताल ले जाता है। वह अस्पताल लेकर हिरनी को दवाई कराता है और छोटे शावक को भी ले जाता है। हिरनी को वह जंगल में छोड़ देता है और जंगल में हिरनी और छोटे शावक दोनों को जंगल में फिर से पेड़ पौधे खाने लगते हैं। तो इस चित्रपट में पशु के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो हम दिखते हैं एक कछुआ और दो हंस। तो पहले चित्र में दिखाई देता है कि एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत ही बातूनी था और वह दो हंस भी रहते थे। वह उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वह बरसात कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपने अपनी चाँच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुख से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा कि भाई तुम शरत से बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे।
रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुओं को लेकर उड़ने का जो उसका देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप ना रहा गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पे गिर पड़ा और मर गया। इसीलिए कहा गया है कि बहुत बोलना बुरी आदत है, इसी कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। कौवे की चतुराई। तो एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी थी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते यह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे में थोड़ा सा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वह आसपास बहुत कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ को गड्ढे में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी गड्ढे में मुंह तक आ गया। कौवे ने गड्ढे का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। कौवा और लोमड़ी। तो एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। यह लेकर रोटी को लेकर उड़ता उड़ता एक पेड़ की डाल पर जाके बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसने नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसने मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनवाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। तो लोमड़ी की चालाकी तो देखो कि लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनवाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। तो कौवा और लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसने लगा कि लोमड़ी रोटी के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। तो लोमड़ी ने अनेक चालाकी की, लेकिन कौवे उसकी बात में नहीं आया और इसी कारण यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई और वह यह कौवा तो समझदार लगता है। तो ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। तो फिर कौवे ने मज़े से रोटी को खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो हम इस चित्र के अवलोकन करने के प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इस चित्र में किस पशु की बात है? तो इस चित्र में एक हिरनी की बात है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशु को देखा है? तो मैंने इन्हीं पशु को देखा है। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर दिखने को मिलते हैं। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाए। शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना,
गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु और अस्पताल। तो पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती है। हिरनी दिखने में कैसी थी? तो हिरनी दिखने में मोटी और ताजी थी। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। छठा प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। सातवां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। तो हम एक कछुआ और दो हंस की एक एक वाक्य के प्रश्न देखेंगे। तो कछुए की क्या आदत थी? तो कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। दूसरा क्वेश्चन, बरसात कम होने पर क्या हुआ? तो बरसात कम होने पर तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने तीसरा प्रश्न, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? तो हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। चौथा प्रश्न, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? तो कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। पांचवा प्रश्न, कछुए का मुंह खोलने पर क्या हुआ? तो कछुए का मुंह खोलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? तो कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? तो कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। तीसरा प्रश्न, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे? तो कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। चौथा प्रश्न, तो घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो कौवे ने अपनी युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या क्या युक्ति की? तो कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। लोमड़ी और कौवा और लोमड़ी, तो एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो लोमड़ी कैसी थी? तो लोमड़ी भूखी थी। लोमड़ी ने कौवे को कहा देखा? तो लोमड़ी ने कौवे को एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखा। तीसरा प्रश्न, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? तो लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। लोमड़ी को क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। चित्रपाठ को के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो शिकारी, तो राजा एक अच्छा शिकारी था। दूसरा,
दयालु, तो सविता दयालु लड़की है। तीसरा हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। चौथा तो जंगल, तो शेर जंगल का राजा है। पांचवा बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। छठा निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। सातवां गोली, शिकारी की गोली निशाने पर लगी। आठवां टांग, तो बंदर की टांगे लंबी होती है। नौवां शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। 10वां आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे। पशु, गाय दुधार पशु है। 12वां अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है।